जय माता दी भक्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जो लोग संतान से पीड़ित हैं, यानी कि संतान सुख नहीं है, उनको पुत्र नहीं है या फिर पुत्री नहीं है या फिर कोई भी उनके पास संतान नहीं है, इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके दवाई भी करवा लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें से निपट चुके हैं, फिर भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब नवरात्रि आ चुकी है और माता पे पूरा भरोसा रखिए। देखिए, वो हमारी माँ है, हमको जन्म दी हैं, तो हमारी खुशियों का भी वही ख्याल रखती हैं। बस ये होता है कि हमारे अंदर माता जी के लिए विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो हम मांगेंगे वो हमें अवश्य देंगी, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे कामना के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इससे बहुत सारे लोग को जानकारी प्राप्त होगी। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है, नवरात्रि का 8वां दिन, बहुत सारे लोग कन्या पूजन भी इस दिन करते हैं। तो इस दिन आपको करना क्या है, अगर आप 9 दिन का उपवास रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी, अगर आपको संतान नहीं है, संतान सुख नहीं है, तो माता महागौरी का दिन होता है। अष्टमी के दिन 8वां दिन जो होता है, माता महागौरी का दिन होता है। और माता महागौरी, देखिए, जो 9 देवी होती हैं वो 9 रूपों की, विभिन्न स्वरूप की माँ होती हैं और हमें 9 प्रकार के वरदान भी देती हैं, जिसमें से हमारी जो महागौरी माता है हमें संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन जो लोग भी संतान सुख नहीं है, संतान की इच्छा रखते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, उनको एक नारियल लेना है। जी हाँ, एक साबुत नारियल लेना है और एक चुंदरी लेनी है। दोनों नारियल और चुंदरी लेके सुबह नहा धो के, हो सके तो दोनों लोग पति पत्नी साथ में, और ऐसा अगर नहीं हो सकता है तो आप मन में भाव रखिए कि हम दोनों साथ में माता को अर्पित कर रहे हैं। फिर सुबह नहा धो के आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं और मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अशुद्ध विचार रखना ही नहीं है। किसी के प्रति भी कोई गंदी भावना नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्खा द्रोह वाली भी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा मन साफ होना चाहिए, बस हमारे मन में माता रानी का ही स्मरण होना चाहिए। और उसके बाद माता महागौरी के नाम से ऐसे मन में आप भाव रखिए, हे माँ, हे महागौरी, मैं आपको नारियल का भोग अर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और चुंदरी माता की प्रतिमा पे चढ़ा दीजिए। देखिए, 9 स्वरूपों की प्रतिमा है या फिर माता जी की प्रतिमा है, आप चुंदरी उन्हीं पे चढ़ा दीजिए और नारियल का भोग लगा दीजिए। और फिर उनसे सच्चे मन से, सच्चे दिल से और एकदम सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए, हे माँ, दुनिया के दुखों को दूर करने वाली, सभी को सुख प्राप्त करने वाली माँ, मेरी कामना को भी सुनिए। हमसे अगर कहीं पे भूल चूक, किसी भी प्रकार से किसी का मन दुखी हुआ हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भूल हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए और अपने इस बालक को खुशियाँ दीजिए और हमारा भी गोद भरिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है मन ही मन में। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, जो चीज़ हम भाव से कर सकते हैं वो करने में भी शक्ति नहीं है। अगर आप बहुत सारा पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मन में भाव नहीं है तो माता उसे स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन माता का स्मरण दिन भर आपके मन में चल रहा है, दिन भर सच्ची भावना है, किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माता का स्मरण है, अगर ऐसा आप करती हैं पूरे 9 दिन और माता को, महागौरी को भोग लगाती हैं, प्रार्थना करती हैं, क्षमा मांगती हैं, तो माता, यकीन कीजिए, यकीनन विश्वास है मेरा कि जल्दी से जल्दी आपका गोद भरेंगी और आपको संतान सुख देंगी। और उसके अगले 9वीं वाले दिन आप उस नारियल को फोड़कर सभी को प्रसाद दीजिए और खुद भी पति पत्नी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और अगर उसमें कोई बीज रहता है नारियल में तो उसको आप खड़ा का खड़ा यूं ही पानी से खड़ा ही खा लीजिए, मतलब कि कूचना नहीं है, उसको अंदर इसे निगल लेना है खड़ा ही। और अगर नारियल का बीज नहीं निकलता तो भी कोई बात नहीं, प्रसाद ग्रहण करना है और माँ से ऐसे सच्चे प्रार्थना करना है कि माँ, हमें विश्वास है कि आप हमारा गोद जल्द से जल्द भरेंगी। ऐसा आप कीजिएगा और फिर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, कोई भी परेशानी हो रही हो, चाहे वो मिसकैरेज हो रही हो, चाहे कुछ भी परेशानी हो या फिर संतान का योग नहीं है, कुछ भी हो, माता उसे तुरंत हटा देंगी, सारी बाधाओं को हटा देंगी और आपको संतान सुख अवश्य देंगी। ऐसा आपको विश्वास के साथ करना है। वीडियो सभी के पास शेयर कीजिए, जितने लोगों का दुख हो दूर हो सके, क्योंकि माँ ही हमारी हैं, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।